वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। और पिछली क्लास में हमने देखा कि सौर मंडल क्या होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया और थोड़ा सा और अब डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके सूर्य के बारे में और जितने भी आकाशीय पिंड है, प्लेनेट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सौर मंडल में आते हैं। तो चलिए आज सूर्य पे अपना डिस्कस शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सूर्य यह है अपना सन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें कौन कौन सी गैसें निहित है। कौन कौन सी गैसें निहित है इसमें, ये देख लेते हैं। तो पहला आता है, सबसे ज्यादा कौन है, 71%। 71% क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम कितना है, हीलियम 26.5%। 26.5% क्या है, हीलियम है। 1.5% के आसपास है इसमें कार्बन। और भी इसमें गैसेज है, जैसे कि कौन सी गैस है, तो इसमें है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है और 1% के आसपास इसमें क्या होते हैं, लौह पदार्थ। लौह पदार्थ, लौह पदार्थ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसमें कौन कौन सी गैसेज पाई जाती है। अब इसमें एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इसको, नाभिकीय संलयन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि इसमें लाइट एटम, हाइड्रोजन के लाइट एटम मिलके और क्या हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम और एनर्जी, प्रचुर मात्रा में इसे एनर्जी मिलती है। वही एनर्जी सन को क्या करती है, एक तारा का रूप देती है। क्योंकि किसी भी तारा के लिए होने के लिए कंडीशन है कि उसकी अपनी खुद का एनर्जी सोर्स हो। इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और उसी संलयन क्रिया की वजह से यह सूरज चलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लैक स्पॉट क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, सौर कलंक। सौर कलंक बोला जाता है इसको, ब्लैक स्पॉट को। ब्लैक स्पॉट क्या होता है कि कभी कभी सूर्य के बीच, सूर्य जो है इसके बीच क्या होता है, एक स्पॉट बनता है। जैसे आपका मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होगा, स्पॉट बनेगा, ऐसे इस तरीके से स्पॉट बनेगा। इसी स्पॉट को जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, सोलर स्पॉट बोलते हैं या सौर कलंक बोलते हैं। ये जो होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहां से बहुत तीव्र गति की चुंबकीय मैग्नेटिक जो है क्या निकलते हैं, रेडिएशन निकलती है, जो कि वायरलेस यानी कि बेतार कम्युनिकेशन जो होता है उसको प्रभावित करता है ब्लैक स्पॉट। इसलिए इसका ज्यादा अवधि तक रहना वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत घातक होता है। और अब एक चीज ये जान लेते हैं इसके बारे में कि आखिर इसका ड्यूरेशन होता कितना है। तो यह कुछ घंटों, मान लीजिए 1 घंटा ही मान लीजिए, 1 घंटा से लेके कुछ सप्ताह तक हो सकता है, कुछ घंटों से लेके कुछ सप्ताह तक हो सकता है। और ये जो बनने बिगड़ने की प्रोसेस है, यानी कि सोलर स्पॉट, सौर कलंक जो है बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कितना समय लगता है, तो ये 22 साल, 22 वर्ष का समय लगता है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सन है उसकी लाइफ कितना है, उसका लाइफ कितना है, तो कितना है, 5 बिलियन ईयर्स। 5 बिलियन ईयर्स क्या है, सूर्य की लाइफ है। जनरली जो मैक्सिमम किसी तारा का लाइफ होगा वो कितना होगा, 10 बिलियन ईयर्स। 10 बिलियन ईयर्स हो सकता है किसी भी तारा का लाइफ होगा। फॉर स्टार, लाइफ फॉर स्टार मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 बिलियन ईयर्स का हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये पूछा जाता है कि क्या सूरज जो है, सूरज इतनी एनर्जी यानी सूरज इतना टेम्परेचर पृथ्वी पे हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि
जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी का जो कोर है वहां पे इतना टेम्परेचर संभव है वहां पे, क्योंकि वहां लिक्विड फॉर्म में है, प्लाज्मा स्टेट में अंदर चीजें हैं, तो वहां पे इतना टेम्परेचर संभव है। अगला क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो सूर्य है उसके आउटर, ये जो आपका सूर्य है आपने देखा यहां पे, इसका जो आउटर फ्रेम होता है, आउटर ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। इसका नाम ही कोरोना। कोरोना से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, लेकिन ये वो वाला कोरोना नहीं है जिसने बहुत लोगों की जान ली और हमारे लिए बहुत घातक बन गया थे 2020 से लेकर 22 तक। ये कोरोना वो है जिसे सौर मुकुट भी कहा जाता है, और ये जनरली हमें अच्छे तरीके से कब समझ में आता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय बहुत क्लियरली समझ में आता है कि ये सूर्य मुकुट है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आप दोबारा कभी भी रिवाइज करना हो तो आप उसे देख सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए आगे कुछ और फैक्ट्स कवर करते हैं सूर्य के बारे में। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके जानकारी में ये चीजें होना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी आसान से आसान क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करें। तो एक ये पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी पे आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? समय लगता है। तो ये कितना लगता है? 8 मिनट। आपके लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है, आप मेन फैक्ट्स याद रखेंगे। 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। कभी कभी क्या होगा कि आपके एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाएगा कि सेकंड में पूछ सकता है। सेकंड में पूछेगा तो कितना रहेगा? 500 सेकंड। अगर जो सेकंड में दिया रहेगा तो 500 उसमें ऑप्शन रहेगा, आप 500 पे टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उस प्रकाश का वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है? तो कितनी है वो? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 2 चीज। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सूर्य के बारे में। सूर्य, पहली बात तो यह है कि जो गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी अपनी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। मिल्की वे जिसमें अपना सन है उसको मिल्की वे बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। इसको बोलते हैं मंदाकिनी। तो अपने मिल्की वे में 100 बिलियन सूर्य है, उसमें से एक ये अपना सूर्य है। ठीक है, अगर जो पूछता है कि सूर्य का सतही टेम्परेचर कितना होता है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य है उसका सरफेस टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर इसके बाहरी सतह पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सतह का टेम्परेचर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो इनर एरिया है, जो इसका इंटरनल रीजन है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका टेम्परेचर आप कितना मार्क करेंगे? 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये इसका इनर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं सूर्य के बारे में। अगला फैक्ट यह है कि सूर्य जो है आकाशगंगा यानी मिल्की वे में है, तो अपने आकाशगंगा में एक भ्रमण पूरा करने, यानी कि मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? तो इसको लगता है 23 करोड़
23 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में। दूसरा फैक्ट यह है कि सूर्य किस दिशा में अपने एक कक्ष पे, यानी कि अगर जो ये सूर्य है, ये सूर्य है तो इसका अपना कक्ष होगा। जैसे अगर जो कोई गोल बॉडी है, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए गोल बॉडी है तो इसका एक अपना सेंटर होगा, उसके अराउंड ये रोटेट करेगी तो ये क्या होगा, इसका कक्ष होगा। नहीं कक्ष नहीं, इसको अक्ष बोलते हैं। इसका अक्ष होगा जिसके अराउंड वो रोटेट करेगा। तो अपने अक्ष के अराउंड ये रोटेट करता है। तो किस दिशा में से लेकर किस दिशा में रोटेट करता है, तो ये होता है पूर्वी, पूर्वी से पश्चिम, पूर्वी से पश्चिम दिशा में रोटेट करता है। सीधे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमने देख लिया। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत जरूरी आपके एग्जाम के लिए, उसको देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने सोलर सिस्टम में डिस्कस किया था कि एक अपना स्टार है जो सूर्य है, एक केंद्र है, बाकी यहां से लेके और यहां तक नेपच्यून तक, नेपच्यून तक कितने हैं, यानी कि नेपच्यून को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वरुण। वरुण तक कितने हैं, 8 प्लेनेट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से प्लेनेट इसके किस डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले तो मार्स है, सॉरी मार्स नहीं मरकरी है, यहां है मरकरी, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, ये आपका हो जाएगा मार्स, जुपिटर, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये हो गया यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस हो गया और ये हो गया नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे 8 हो गए। तो इसमें से 2 जो है, 2 का जो डायरेक्शन होता है, ये वेनस और दूसरा क्या है, यूरेनस। इनका जो डायरेक्शन होता है सूर्य को सेंटर मान के किस तरीके से रोटेट करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लॉकवाइज, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो सभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सभी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि वेनस और यूरेनस इनका जो डायरेक्शन है भ्रमण करने का वो कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इनका क्या है, घड़ी की दिशा में है वेनस और यूरेनस का, और बाकी जितने भी प्लेनेट है इनका घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन है। तो आज की क्लास में हमने इतना सूर्य के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश किया और कर भी लिए सारी चीजें। और अगली क्लास में हम जो ये है मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे डिस्कस करेंगे। और मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि कॉमेट क्या होता है, मेटेओराइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।